हम भी बच्चे थे तो उन बुढ़ों को देख करके, जो हमारे से सीनियर थे, जो गुरु थे, उनको देख करके, उन्हीं की एक्टिविटियों को देख करके हम सीखते थे। वो क्या क्या करते हैं, इस उम्र में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पहले क्या करते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, मतलब उनके तरीके देखते थे। फिर वो अंधाधुंध करने का होता है ना, वो तो अपनी मन मर्जी से किया जाता है। फिर अपनी मन मर्जी से किया जाता है, वो अलग है। शिक्षा लेने के लिए नकल में भी फिर अकल की जरूरत होती है, बोलते हैं नकल करेंगे तो उसमें भी अकल की जरूरत होनी चाहिए, नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, खुद को बर्बाद कर लेगा, लॉन्ग लाइफ नहीं चल पाएगा। लॉन्ग लाइफ का है ही। शॉर्टकट का नहीं है ये, शॉर्टकट का नहीं है। अब 500 होने के बाद में अब दबा करके, अब इसको दबा करके, अब हथेली को, इसका पूरा कंधे को, चेस्ट को, पीठ को, गर्दन को, अभी दबा करके कलाइयों के साथ, कोहनियों के साथ वेट लेते हुए पूरे हिस्से में बांट दो। पैर नीचे टिके हुए हैं जमीन में, हाथ टिके हुए हैं बाजू में। अब ये कितना वेट समझते हैं, कोई भी अपना कितना वेट समझता है, उसको आधा किलो भी कर सकता है, 1 kg भी कर सकता है, 2 kg भी कर सकता है, 5 kg भी, 10 kg भी, 15 kg भी। ये अपने आप खुद करेगा, अपन नहीं करेंगे। ये खुद कितना लोड लेगा, इसको लेने लो। ये दबाएंगे, ज़्यादा लेगा, ये ज़्यादा वेट हो गया, ज़्यादा ताकत महसूस करनी पड़ेगी इसको, तो ये खुद के ऊपर है, अब करेगा ये। फिर ये बिल्कुल हल्का कर देगा इसको, फिर इसको फिर थोड़ा सा इसको कम प्रेशर डालेगा तो इसके अंदर वजन ये कोहनी पे ले लेगा। कोहनी बिल्कुल नहीं बैंड नहीं, बिल्कुल कलाई, ये हाथ बिल्कुल बैंड नहीं, ये चेस्ट का, पीठ का, कंधे का, इनका काम है ये अपने आप करवाएगा। बैंड करेंगे तो अपने जॉइंट खत्म हो जाएंगे, जॉइंटों को खत्म नहीं करना है। मेन बस इसके अंदर यही ज्ञान है, यही गुरु ज्ञान बताते हैं कि जॉइंटों को कितनी उम्र तक बैंड करना चाहिए, वो उम्र का तकाजा के अनुसार है। 40 के बाद में, 35-40 के बाद में बैंड करने से बहुत खतरनाक है। घुटने हो, टखने हो, इनको रिलैक्स करना है। बैंड करके इनके ऊपर वेट डाल करके कभी भी एक्सरसाइज नहीं करना है। अब ये कोहनी के ऊपर बिल्कुल आ ही नहीं रहा, वेट आएगा ही नहीं। कंधे के ऊपर, एक जो कंधे का ज्वाइंट है इनके ऊपर आएगा नहीं। ये चेस्ट लेगा, पीठ लेगा, रीढ़ की हड्डी लेगा, गर्दन लेगा, ये पूरा वजन है ये बट जाएगा, हिस्सों के अंदर, टुकड़ों के अंदर बट जाएगा। अब ये आके तो इसको, ये कलाई को नीचे की तरफ दबाएंगे तो अलग ही वेट महसूस होगा। अपना खुद का वेट इतना हल्का लगेगा, और खुद को भारी भी करना है तो फिर वो भारी आड़कत से में फिर दबाएंगे, ये करेंगे तो बहुत वेट जा रहा है, ये बहुत वेट जाता है, ये बहुत वेट जाता है। ये कलाई, ये कंधे, ये चेस्ट, ये अप करके किया जाता है इसको। उंगलियों पे और हथेलियों के, ये उंगलियों के ये हिस्सा, ये, और फिर ये सेंटर का हिस्सा, और फिर ये है, इनके ऊपर वेट लेकर के इन नसों को
इन नसों के ऊपर, ये सब रीढ़ की हड्डी से लेकर के, चेस्ट से लेकर के पेट का, इसका इशारा अंदर नाभि का, ये स्प्रिंग जैसे करेगा, स्प्रिंग जैसे बनेगा, ये स्प्रिंग हो जाता है बॉडी के अंदर। तो वेट कभी भी अपना ये कुछ समझेगा ही नहीं, बिल्कुल हल्का करके करवाएगा, खुद बहुत हल्का कर देता है। ये हवा में उड़ाता है, फिर नचाता है, खिलाता है, बैठाता है, उठाता है, दौड़ाता है। ये नष्ट नहीं करता है। ज्वाइंटों को नष्ट किया, वही अपन गलती कर जाते हैं। फिर बुढ़ापे में हाय राम, हाय राम। हमारे साथ वाले बैठे हैं, हम अपने वालों को देख रहे हैं। हमारे साथ वाले जो बात सच 63 में हम चल रहे हैं, तो 63 वाले आज क्या कर रहे हैं? मेरे क्लास फेलो कौन थे, मेरे दोस्त कौन थे, मेरे लंगोटिया यार कौन थे, उनको मैं सब देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहे हैं। उनका हम देखा, वो हमारा देख रहे हैं। कोई कबड्डी का था, कोई कुश्ती का था, कोई खो खो खेलता था, कोई वॉलीबॉल, कोई सब कुछ खेलता था, ऑलराउंडर में आ जाता था। तो ऑलराउंडर वाले आजकल में अभी तक कुछ चल रहे हैं, लेकिन जो घुटने और बॉडी को बनाने के चक्कर में रहे, थाई और ये चेस्ट दिखाने के चक्कर में रहे, थाई और ये बाजू दिखाने के चक्कर में रहे, वो दे सपाटे, दे चक्री, दे दंड, उसको सत्यानाश कर लिया शरीर का। आज वो चारपाइयों से उठ नहीं पा रहे, झुक नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे। मौका मिलेगा मैं उनसे बात करवाऊंगा आपकी, मेरे साथ वालों को मैं आपसे बात करवाऊंगा। इसका गुरु ज्ञान क्या है? ये ईश्वरीय देन है, इसको नष्ट मत करो। बस नष्ट कर दिया, ये हम खुद करते हैं। बनाने के चक्कर में खुद अपने को खो देते हैं। कभी जिम्नास्ट को देखो, रेसर को देखो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट सभी है, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, सबको देखो। वो देखने के बाद, सब गेमों को देखने के बाद उसके अंदर से अंश निचोड़ो। ये इसमें ये नुकसान है, ये बेनिफिट है, ये नुकसान है, ये बेनिफिट है। ये कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, वो सब इसका शोध किया जाता है। शोध करके तब इसका एक योगा का एक पैटर्न बनाया जाता है, वर्जिश का पैटर्न बनाया जाता है। ये अपने लाइफ के अंदर अपना गणित अपने पास खुद रखा जाता है, अपनी बुक अपने पास खुद रखी जाती है, अपनी किताब खुद बनाई जाती है। फिर वो एग्जाम दे, वो पास होके दिखाए, पास भी नहीं, उसको फर्स्ट डिवीजन दे, मेरिट में आए। चैलेंज नहीं करना है, चैलेंज सबसे खतरनाक चीज है। चैलेंज में ही अपन सब कुछ खो देते हैं। कभी कभी हमारे को भी जोश आ जाता है, हम भी चैलेंज, वो बच्चे लोग ये आ रहे हैं, बच्चे लोग अभी आ रहे हैं, कोई 30 का आ रहा है, कोई 28 का आ रहा है, कोई 25 का आ रहा है। देख रहे हैं उनको, उनका चैलेंज भी देख रहे हैं। लेकिन वो कब तक चलेगा? मैं बता रहा हूं, वो लॉन्ग है ही नहीं, लॉन्ग लाइफ का वो चैलेंज है ही नहीं। हम तो रहे ना रहे, 65 में चल रहे हैं, 65 की ओर चल रहे हैं, और वो आगे आने वाले टाइम में हमारी उम्र में आएंगे, तब वो करेंगे जो हम भी छोड़ के जाएंगे, अपना हम भी छोड़ के जाएंगे। आप सभी के पास मैं ये छोड़ के जाऊंगा, और मैं नहीं, आपको छुड़वाऊंगा ये। फिर आप लगोगे कि हम किसको भाई देख रहे थे, किससे सीख रहे थे, किसको फॉलो करने बोलते हैं इसमें, कि भाई कोई आइडल मानता है कोई, क्या भाई फोन भी हमारे पास भी आते हैं, भाई कुछ हैं थोड़े बहुत हमारे को भी पसंद कर रहे हैं, अरे भाई कुछ तो है, ये कुछ नहीं, ये सब कुछ है।
भूल जाओ, भूल जाओ, ये सब कुछ है, इससे बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। ये शरीर है ना, ये सुख है ना, ये पहला सुख बोलते हैं ना निरोगी काया, वो इसके अंदर है। ये जीवन भर का है, कहीं बाहर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। वो मैं बोलता हूँ, वो मृग होता है ना, वो कस्तूरी को उसकी सेंट लेता है और उसकी नाभि के अंदर होता है। ये अपनी नाभि के अंदर है, अपनी चेस्ट के अंदर है, अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर है, अपनी गर्दन में है, अपनी घुटनों में है, अपनी जांघों में है, अपनी थाई में है। ये सब इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। तो इसको जागृत करने के लिए आसान नॉर्मल विधि है, नॉर्मल। पंजे पंजे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। पंजे को सीधा ये दबा करके ये, फिर बाहर की तरफ दोनों पंजों को बाहर, एड़ियों को बाहर निकाल करके, फिर अंदर की तरफ लेकर के, फिर ये पैर को जागृत करते रहो। इसके अंदर बाद में स्ट्रेचिंग में आ जाता है, तो स्ट्रेचिंग में आएगा तो पूरा फुल स्ट्रेचिंग फिर बॉडी की पैरों के साथ में होता है। और इसकी उस दंड नहीं मारना है, थाई पिंडी पे वो बताएंगे, अभी आएगा वो सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 की ये गियर होते हैं। अब ये गियर होते हैं, हम तो कंटिन्यू कर देते हैं। 2 घंटा 1.5 घंटे की कैसेट बढ़ जाती है, तो बोलता है गुरु जी छोटे छोटे बनाओ। मैं को भाई यार गुरु जी मैं मेरे को बोलते हो ना, तो इतना खुश होता हूँ भाई यार, कहाँ से गुरु बना दिया। अब मैं आपको गुरु बनाऊँगा, ये मेरा फर्ज है। अगर बुढ़ापे तक, जब तक ये ईश्वर ने जब तक ये बोले ना चाबी दिए भरिए, उतना ये खिलौना चलता है, तब तक ये मैं आपको बताता रहूँगा कि इसके अंदर किसका राज क्या है। राज कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल लगन, जज्बा और जुनून है। इसको पैदा कर लो और मेरे साथ आ जाओ, बस साथ आओ।